हाय एवरीवन, हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रहा है पढ़ाई? स्वागत है आप सभी का मिस्टर पेनक्लेव। गुड इवनिंग, थैंक यू सो मच हर्षी। सिर्फ हम दोनों सीरीज हैं जी। ओके, अच्छा, सीरियस हैं? सीरीज हैं या फिर सीरियस हैं? वर्किंग ऑन माय चैनल कंटेंट एंड प्रिपेयरिंग फॉर अपकमिंग लाइव इवेंट्स। ओके मिस्टर पेनक्लेव, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, सारे लोग बताइएगा यहाँ पे इडम फ्रेज कौन सा सही रहेगा। ही हैज़ अ वेरी नाइस मैनर, ही हैज़ अ वेरी नाइस मैनर बट यू वुड बेटर टेक व्हाट ही सेज विथ अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। सारे लोग बताएंगे भाई यहाँ पे हमारा ऑल्टरनेटिव क्या रहेगा इडम का। ग्रेन ऑफ सॉल्ट की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा? टू टॉक सेंसिबली, टू क्रिटिसाइज, टू लिसन टू समथिंग विथ कंसिडरेबल डाउट या फिर टू कॉम्प्लीमेंट। सारे लोग बताएंगे भाई क्या हो जाएगा हमारा सही उत्तर। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया। हाँ, मैं समझ गई थी मिस्टर डावन, सूरज भाई समझ गई थी कि हम दोनों बस यहाँ पे सीरियस हैं, बाकी सब हंस रहे हैं, बाकी सब बाहर है। हम दोनों बस ICU में हैं। है कि नहीं? मुझे भी यही लगा डावन भाई, मुझे भी यही लगा, आप जैसा कह रहे हैं वैसे ही है। ठीक है। तो बताइएगा ग्रेन ऑफ सॉल्ट का क्या हो जाएगा हमारा, या फिर ग्रेन ऑफ सॉल्ट की जगह आप किसको इस्तेमाल कर सकते हैं? टू टॉक सेंसिबली, टू क्रिटिसाइज, टू लिसन टू समथिंग विथ कंसिडरेबल डाउट, या फिर फोर्थ हो जाएगा टू कॉम्प्लीमेंट। देखिए, टू कॉम्प्लीमेंट तो कभी नहीं होगा, क्रिटिसाइज करना यार नहीं हो सकता है। टू टॉक सेंसिबली या फिर टू लिसन टू समथिंग व्हाट कंसिडरेबल डाउट, है ना, विथ कंसिडरेबल डाउट। आपको जो आप अच्छे से सुन रहे हैं और आपके पास जो डाउट आ रहे हैं ना वो जेन्युइन आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम कुछ रहे हैं और हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश और जीके के डाउट आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। थैंक यू सो मच हरीश जी। सी नंबर, हाँ सी नंबर विदाउट डाउट, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सी फॉर चाउमीन जी, ठीक है, सी फॉर चाउमीन कर लेते हैं, खा लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। मीनिंग यहाँ पे मिस स्पेल्ड वर्ड कौन सा है? वेपनाइज हमारा वो है, सही है। एग्जिबिटिंग, डिसीजन या फिर इंटीग्रेट। मुझे लगा इसका भी बता देंगे आप लोग। हाँ, सूरज भाई ऐसा नहीं जो यहाँ नहीं है, अभी सीरियस नहीं है, ऑल आर प्रिपेयरिंग साइलेंटली। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल। आप एक बार डिटेल में SSC के इंग्लिश क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं बता सकते हो? हाँ हरीश जी, बता सकती हूँ। देखिए SSC के क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, SSC के क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी आ रहे हैं, ज़्यादा लेंदी भी नहीं आ रहे हैं, मीडियोकर आ रहे हैं। और दूसरी बात देखिए, पैसेज में भी वोकैबुलरी पूछ रहा है, ये कुछ नया मिलेगा आपको। पैसेज भी आ रहा है, और पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, नरेशन है ना, नरेशन। इन दोनों में से कम नहीं तो 6-7 क्वेश्चन दोनों से फंस जाएंगे। पैसिव वॉइस बहुत ज्यादा आ रहा है भाई, पैसिव वॉइस पे बी केयरफुल। और जिनने नहीं पढ़ा एक्टिव पैसिव वॉइस तो पढ़ लो यार, अभी टाइम है। नरेशन पढ़ लो, अभी टाइम है। इन दोनों सब्जेक्ट्स, इन दोनों चैप्टर से आ रहा है भर भर के। हाँ, क्या हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, डिसीजन हमारा सही है। डिसीजन का स्पेलिंग यार यहाँ पे गलत है, DECE हो जाएगा, SION, है ना। डिसीजन का स्पेलिंग गलत है यार, DECI, सॉरी, DECISION, डिसीजन का स्पेलिंग यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। ठीक है, D नंबर हो जाएगा दोस्त। थैंक यू सो मच। हाय साहिन जी, हेलो, गुड इवनिंग। हाय हाय वैम्पायर भाई, बहुत शुक्रिया। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, नरेशन एंड वॉइस आर किंग मेकिंग चैप्टर, बिल्कुल। आपका एग्जाम कैसा गया? थैंक यू सो मच मैडम साहिन। अरे किसका पेपर हो गया मेरे अलावा यहाँ पे? ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सारे लोग बताइएगा। हमारे पास है नियरेस्ट मीनिंग देखना है आपको, मतलब साइनो देखना है आपको। नियरेस्ट मीनिंग देखना तो साइनो देखना है। टैसीटर्न का हमारा साइनो क्या हो जाएगा? ऑप्शन है नॉइजी, लाइवली, वर्बोस या फिर रिजर्व। सारे लोग बताएंगे भाई। टैसीटर्न का क्या हो जाएगा? टैसीटर्न इट मीन्स जो बहुत कम बोलता है, काम से मतलब जो बहुत कम बोलता है। टैसीटर्न इट मीन्स क्या बोलते हैं, जिसे हम कह सकते हैं बहुत कम बोलने वाला, बहुत कम बोलता है, कम बोलता है ना, मतलब जो टॉकटिव पर्सन नहीं है, टॉकटिव पर्सन नहीं है, है ना, टॉकटिव पर्सन नहीं है, या फिर रिजर्व पर्सन है, या फिर मैं कहूँ कि ऐसा ऐसा कह सकते हैं कि अनफ्रेंडली पर्सन है, अनफ्रेंडली, है ना, अनफ्रेंडली पीपल, ऐसा कह सकते हैं, जो बहुत कम बोलता है, ज़्यादा फ्रेंड वगैरह बनाना स्टार्ट नहीं, वो पसंद नहीं करता है। नॉइजी हो जाएगा, लाइवली हो जाएगा, वर्बोस या फिर रिजर्व। तो मुझे नहीं लगता गलत होना चाहिए किसी का यार। हाँ, D नंबर, बढ़िया। नहीं नहीं साहिन मैडम, नहीं 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 नहीं, हमारा आंसर रिजर्व हो जाएगा। ऐसा पर्सन जो बहुत कम बोलता है, दोस्त बनाना नहीं पसंद करता, इज रिजर्व पर्सन। और हमारा जो था सी नंबर हमारे पास वर्बोस, वर्बोस जो होता है भाई, वर्बोस की अगर मैं बात करूँ तो हमारा जो वर्बोस का मतलब हो जाएगा भाई कि जो अ, मतलब वर्बोस जो होता है, जो पटर 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 बोलता ही रहता है, वर्बोस। हाँ, नॉइजी हो जाएगा, लाइवली हो जाएगा, वर्बोस। दीज आर साइनो, एक दूसरे के ये साइनो है, और इसके एंटो हो जाएंगे, ये साइनो है एक दूसरे के, और इसका एंटो हो जाएगा ये। क्योंकि टैसीटर्न मतलब बहुत कम जो बोलता है, मतलब बहुत कम। हाँ, बस बोलेगा बस। हाँ, थैंक यू।
हाँ, लोक्वांट, बढ़िया बढ़िया। हाँ, वर्बोज मतलब चार्टर होता है। बढ़िया रावण भाई। रेटिसेंट, थैंक यू सो मच उमैर, बहुत शुक्रिया। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, आई नो यू आर जस्ट लाइक मी विथ फ्रेंडली। ओके ओके ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। वन हमारे आपके पास है, सब्स्टिट्यूट वर्ड बताना है आपको। वन इनडिफरेंट टू आर्ट एंड लिटरेचर इज, इनडिफरेंट टू आर्ट एंड लिटरेचर, लिटरेचर जो आर्ट पसंद नहीं करता, लिटरेचर पसंद नहीं करता, इनडिफरेंट है वो, उसे हम क्या कहते हैं? फिलिस्तीन कहते हैं, एरोमेटिक कहते हैं, स्कॉलर या फिर क्रिटिक, है ना। जो वन इनडिफरेंट टू आर्ट एंड लिटरेचर, मतलब ही नहीं है यार पढ़ाई लिखाई से जिसको। ए नंबर लिखा भाई ने। फिलिस्तीन, बढ़िया दोस्त, बढ़िया। और बताइएगा सारे लोग, एक मतलब जिसको जिसको मतलब ही नहीं पढ़ाई लिखाई से, जिसको आर्ट में इंटरेस्ट ही नहीं, लिटरेचर में इंटरेस्ट ही नहीं है ना। बाकी देखिए हमारी तो स्कॉलर जो होता है यार, स्कॉलरी फैमिली या फिर स्कॉलर जो होता है, पंडित होता है, विद्वान होता है ना, जिसको बहुत सारा डिग्री लेने का शौक होता है। क्रिटिक यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्रिटिक मतलब एक पर्सन हो जो सिर्फ गलती ढूंढता है आप में, है ना, दोस्त बताने वाला व्यक्ति, है ना, कि भाई ये गलत है वो गलत है ना। क्रिटिक जो रहेगा वो गलती निकालेगा, है ना। या फिर क्या बोलते हैं, गलती ढूंढने वाला, सीधा सीधा लिखती हूँ जो सिर्फ आप में गलती ढूंढेगा, या फिर मैं कहूँ पेसिमिस्ट पर्सन, सीधा सीधा पेसिमिस्ट पर्सन, है ना, पेसिमिस्ट जो निराशावादी होता है। एरोमेटिक का मतलब जो होता है भाई, एरोमेटिक का किसी को पता है? एरोमा, एरोमा मतलब स्मेल ठीक है। हाँ, स्मेल हो जाएगा, खुशबू हो जाएगा, ठीक है, तो स्मेल हो जाएगा, तो हमारा फिलिस्तीन हो जाएगा यार, सही उत्तर। चलो आगे बढ़ेंगे दोस्तों, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ जाऊँ मैं, बताइएगा। थैंक यू सो मच। हाँ, एरोमा मतलब सेंट हो जाएगा, स्मेल हो जाएगा, डिफरेंट फ्रॉम आउटसाइड लाइक त्यागी। ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच हरीश जी, बहुत शुक्रिया। साहिल मैडम ठीक गया पेपर, गंदा नहीं गया, इतना गंदा भी नहीं था, इतना अच्छा भी नहीं था, मीडियोकर था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बाकी पास हो जाएंगे तो ऊपर वाले के वो क्या बोलते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है। आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन अ ग्रामेटिकल एरर। बैक ऑन द डे टू ट्रैवल थ्रू यूरोप नॉर्थ टू साउथ एंड ईस्ट टू वेस्ट, यू हैड टू क्रॉस द रिवर इन। बताइएगा सारे लोग, क्या हो जाएगा? नॉर्थ टू साउथ एंड ईस्ट टू वेस्ट, यू हैड टू क्रॉस द रिवर इन, टू ट्रैवल थ्रू यूरोप, बैक ऑन द डे। बताइए क्या गलती है यहाँ पे, हमारे पास क्या गलती है? सारे लोग बताइएगा। बैक ऑन द डे ये गलती है, ये गलती बैक ऑन द डे, है ना, बैक ऑन द डे, या फिर नॉर्थ टू साउथ एंड ईस्ट टू वेस्ट, यू हैड टू क्रॉस द रिवर इन, टू ट्रैवल थ्रू यूरोप। बताइएगा भाई क्या गलती है। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया। सूरज जी ने लिखा सी नंबर, टू ट्रैवल थ्रू अब्रॉड। हाय विशाल जी, हेलो। कब था मेरा पेपर? 20 को पेपर था, 20 मिस्टर विशाल। 20 को पेपर था, लास्ट शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट था विशाल जी, थैंक यू सो मच। थ्रू यूरोप, थ्रू यूरोप। और बताइएगा सूरज भाई, और बताइएगा। नॉर्थ टू साउथ एंड ईस्ट टू वेस्ट, इसमें मुझे कुछ गलत नहीं दिख रहा है। यू हैड टू क्रॉस द रिवर इन, यू हैड टू क्रॉस द रिवर इन, ठीक है। टू ट्रैवल थ्रू यूरोप, टू ट्रैवल थ्रू यूरोप, सही है यार, ये भी सही है। बैक ऑन द डे, ऑन द डे। बताइएगा साहिन मैडम, बताइएगा। मुझे लगता है बैक इन द डे होगा, या फिर बैक ऑन द डे, बैक इन द डे, बैक इन द डे, बैक ऑन द डे, टू ट्रैवल थ्रू यूरोप। नहीं, ट्रैवल थ्रू यूरोप भी सही है यार हरीश जी। हाँ, लास्ट 10 मिनट में 3 ऐड आ गया। ओ ओके रावण जी, थैंक यू सो मच। सी गलत है। नहीं 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 नहीं, सी मुझे नहीं लगता, बैक इन द डे होना चाहिए। टू ट्रैवल थ्रू यूरोप, यार ये सही है, कहाँ से गलत लग रहा है? टू ट्रैवल थ्रू यूरोप कहाँ से गलत लग रहा? मुझे नहीं गलत, मुझे नहीं गलत लग रहा, मुझे नहीं गलत लग रहा है, क्योंकि देखिए, है ना, बैक इन द डे जो होता है एक ईडम है, यहाँ पे ईडम है, और हमको क्या करना है? ग्रामेटिकल एरर ढूंढना है। बैक इन द डे का मतलब जो होता है पुराने टाइम पे, पुराने समय में, पुराने टाइम पे। बैक ऑन द डे नहीं, बैक इन द डे होगा। टू ट्रैवल थ्रू यूरोप, बैक इन द डे एक ईडम है ये, बैक इन द डे, पुराने समय में। तो बैक ऑन द डे ना होकर यहाँ पे बैक इन द डे रहेगा भाई। हाँ साइन मैडम, डी रहेगा। ऐड का पैसा मिलता है ना। हाँ 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 भाई, अभी धीरे धीरे स्टार्ट होगा, अभी अभी तो चालू किया है भाई। हालांकि बहुत कम रेशियो है, पैसा बहुत कम आता है, आता ही नहीं है अभी तो फिलहाल के लिए। हाँ, धीरे धीरे शायद जुड़ रहा है। थैंक यू। हाय ऋषभ जी, हेलो, गुड इवनिंग। डी नंबर होगा, बैक इन द डे, चूंकि ईडम है, पुराने टाइम की बात हो रही है ना। बैक ऑन द डे, सुनिए एक बार फिर से पढ़े। बैक ऑन द डे टू ट्रैवल थ्रू यूरोप नॉर्थ टू साउथ एंड ईस्ट टू वेस्ट, यू हैड टू क्रॉस द रिवर इन, है ना। तो बैक ऑन द डे की जगह बैक इन द डे रिवर हो जाएगा, क्योंकि ये ईडम है, पुराने टाइम की बात हो रही है, ये ईडम है, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया।
हाय सुखविंदर जी, हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हमारा जो आंसर रहेगा डी नंबर हो जाएगा, डी इज द सही उत्तर। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज, थैंक यू। मिस्टर ऋषभ प्लीज लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और सब्सक्राइब मारिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो बताओ। वी फिल इन द ब्लैंक्स, वी माइट लूज हर कंपनी इफ वी आर ऑलवेज रूट विथ हर। हमारे पास यहाँ पे क्या सही रहेगा? वी माइट लूज हर कंपनी इफ वी आर ऑलवेज रूट विथ हर, वी ऑट लूज हर कंपनी इफ वी आर ऑलवेज रूट विथ हर, वी नीड लूज हर कंपनी, या फिर वी शुड लूज हर कंपनी। बताइएगा। ए नंबर सही है भाई, वी माइट लूज। हाँ, हम खो सकते हैं, अगर हम ऐसे ही रूट रहेंगे तो खो सकते हैं कंपनी को, है ना। माइट हो जाएगा बिल्कुल। मैं हेल्प करता रहूंगा। थैंक यू सो मच मिस्टर हरीश, थैंक यू भाई। हाँ बिल्कुल, ए नंबर रहेगा, ए नंबर रहेगा, ठीक है। थैंक यू विशाल जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हमारा जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी माइट विल बी द राइट उत्तर हियर, ठीक है। ए नंबर हो जाएगा, वी माइट लूज हर कंपनी इफ यू आर ऑलवेज रूड विथ हर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइएगा। गिवन हियर आर 4 जंबल ऑर्डर। क्या सही है? यहाँ पे जंबल ऑर्डर है, आपको बताना है क्या सही है। जंबल ऑर्डर बताना आपको क्या सही है। ऑप्शन पे जाइए सीधा सीधा। डी है, ए है, सी है, ए है। ए पे टू बूस्ट प्रॉफिट ड्यूरिंग द स्लो फॉल एंड विंटर मंथ्स, ठीक है। सी नंबर है, ही मेड अ सीरीज ऑफ रिस्की इन्वेस्टमेंट। और डी है, फार्म इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर इज ऑल्सो ऑन द ब्रिंक ऑफ फाइनेंशियल रिवन। बताइएगा क्या हो जाएगा आंसर। मुझे लगता है यार, क्या होगा आंसर? सारे लोग बताइएगा प्लीज। क्या लगता है आपको? आप लोगों को क्या लगता है क्या होना चाहिए? यही लग रहा है हरीश भाई, ठीक है। मुझे भी यही लग रहा है। कैसे ये लग रहा है? देखिए, अगर हम सी की तरफ जाएंगे तो सी तो कट हो जाएगा पहले, क्योंकि ही मेड अ सीरीज ऑफ रिस्की इन्वेस्टमेंट। फिर उसके बाद है टू बूस्ट प्रॉफिट ड्यूरिंग द स्नो फॉल एंड, तो ये वाला होगा नहीं। अब ए वाला बचा। ए वाले में है टू बूस्ट प्रॉफिट ड्यूरिंग, तो यार टू बूस्ट प्रॉफिट ड्यूरिंग द स्नो फॉल एंड विंटर सीजन। बी है, फिर सी और डी में हम देखेंगे, क्योंकि बी में और ए बी हम नहीं देखेंगे, सी और डी देख लेंगे, लास्ट को उठा लेंगे। अब सी में देखेंगे जब, तो पहले हमारे पास रिस्क इन्वेस्टमेंट बता दिया, फिर उसके बाद फार्म इक्विपमेंट बताया, तो ये भी नहीं होगा। हाँ, डी इज इंट्रोड्यूसिंग लाइन। बढ़िया बढ़िया। हाय डावन जी, हेलो। नहीं नहीं, वैम्पायर भाई हमारा आंसर जो रहेगा ए नंबर होगा, ए होगा, ए होगा, बिल्कुल बिल्कुल सही है दोस्तों। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया। सारे लोग प्लीज चैनल को लाइक करिएगा। बढ़िया दोस्त, बढ़िया बढ़िया। बस 5 क्वेश्चन और। नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़ जाऊँ आगे, बताइएगा हरीश जी। हाँ, PQRS रीडिंग करेंगे तभी हाँ इम्प्रूव होता है। हाँ बिल्कुल सही है, मैंने बिल्कुल सही कहा मिस्टर हरीश। जब भी आपके पास जंबल ऑर्डर आए ना, तो हमेशा ऑप्शन से, ऑलवेज गो विथ ऑप्शन। जब भी जंबल ऑर्डर आएगा ना, ऑप्शन से जाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है ना, जैसे अब डी और जैसे ए और ए है ना, ए और ए को, ए और बी नहीं देखना है, सीधी बचा। जल्दी से उसको चेक करिए और उसको काटिए। बन रहा तो ठीक है, नहीं बन रहा तो हटा दीजिए उसको, है ना। क्योंकि क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, इससे समझ ही नहीं आएगा, पगला जाएंगे। ऑप्शन से ही समझ में आएगा। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। ठीक है, चलें आगे बढ़ेंगे दोस्तों। थैंक यू सो मच विशाल जी। हाँ जी, पेपर दिया था, सीजीएल का दिया था, सीएसएल का दिया आई हूँ अभी, कल परसों परसों परसों। चलिए बताइएगा। नेक्स्ट पहला क्वेश्चन आपके पास है, आपको बताना है। हंड्रेड्स ऑफ अर्थक्वेक आर अपीयर ऑन अर्थ एवरी डे। अपीयर है, अकर ऑन अर्थ एवरी डे, कम ऑन अर्थ एवरी डे, या फिर ग्रो ऑन अर्थ एवरी डे। बताइएगा प्लीज। हंड्रेड ऑफ अर्थक्वेक्स अपीयर ऑन द अर्थ एवरी डे, अकर ऑन अर्थ एवरी डे, कम ऑन अर्थ एवरी डे, या फिर ग्रो ऑन अर्थ एवरी डे। बताइएगा क्या हो जाएगा। सूरज जी ने कहा बी नंबर, बी नंबर। डावन भाई कह रहे हैं आपका इंग्लिश बहुत स्ट्रांग हो गया है अब। हाय वारिश रोशन जी, हेलो, गुड इवनिंग। थोड़ा सा कोशिश कर रही हूँ डेली डेली। अब मिस्टर वारिश रोशन, डेली डेली कोशिश कर रही हूँ कि बनता रहे और मैं पढ़ती रहूँ। थैंक यू। और साथ में पढ़ाती भी रहूँ यहाँ, सिर्फ एक चीज़ नहीं। अकर, मैडम साहिन, थैंक यू सो मच। हाँ बिल्कुल, अकर हो जाएगा, अकर हो जाएगा, क्योंकि आते हैं, अकर होता है, घटित होता है, घटित होता है, हैपन घटित होता है ना, घटित होता है, क्योंकि जब वो होता है, घटना होती है, अर्थक्वेक आने की घटना होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, सारे लोग बताइएगा। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे ब्लैंक नंबर 2 पे क्या रहेगा, यहाँ से देख लीजिए आप लोग, है ना। दूसरे नंबर, मोस्ट ऑफ देम आर स्मॉल, बेयरली डिटेक्टेबल हो जाएगा, अनकवर हो जाएगा, फाइंड या फिर आइडेंटिटी। मोस्ट ऑफ देम आर स्मॉल, बेयरली डिटेक्टेबल बाय मोस्ट पीपल, अनकवर बाय मोस्ट पीपल, फाइंड बाय मोस्ट पीपल, या फिर आइडेंटिफाई बाय मोस्ट पीपल। कुछ ऐसे होते हैं अर्थक्वेक, पता नहीं चलता यार। अर्थक्वेक भी आया है ना, बहुत छोटा सा होता है, उसका जो रेक्टर पैमाने पे स्केल होता है ना, बहुत कम होता है, बहुत कम होता है।
सो बताइएगा क्या हो जाएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। वारिस हसन जी कैसे हैं आप और कैसे चल रहा पढ़ाई आपका, बहुत दिनों बाद दिखे हैं। ए नंबर होगा डिटेक्टेबल, बढ़िया। हाँ ए नंबर हो जाएगा सुखविंदर भाई, ठीक है। डिटेक्टेबल क्या बोलते हैं, मोस्ट ऑफ देम आर स्मॉल, बेयरली डिटेक्टेबल बाय मोस्ट पीपल, बेयरली डिटेक्टेबल कुछ ही लोग समझ पाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, थर्ड नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइएगा। तीसरे नंबर पे क्या हो जाएगा, तीसरा नंबर ये, हाउ ओवर द वास्ट मेजोरिटी ऑफ अर्थक्वेक्स अकर एट द लिमिट बिटवीन टेक्टोनिक प्लेट्स, बाउंड्रीज बिटवीन टेक्टोनिक प्लेट्स, लाइंस बिटवीन टेक्टोनिक प्लेट्स या फिर बॉटम बिटवीन टेक्टोनिक प्लेट्स, बताइएगा। तीसरा नंबर अच्छे से पढ़ लीजिए फिर बताइएगा। डावन भाई कह रहे हैं सी नंबर, सूरज भाई कह रहे हैं बी नंबर। हाउएवर द वास्ट मेजोरिटी ऑफ अर्थक्वेक अकर एट द बाउंड्रीज बिटवीन टेक्टोनिक प्लेट्स, लाइंस बिटवीन टेक्टोनिक प्लेट। और कोई बताएगा, बी नंबर साहिन मैडम भी कह रही हैं, साहिन मैडम भी कह रही हैं बी नंबर होगा मेरे दोस्त। और बताइए प्लीज। थैंक यू सो मच एवरीवन। बाउंड्रीज होगा या फिर लाइंस होगा, बाउंड्री होगा या फिर लाइन होगा, बताइएगा। बाउंड्री होगा या लाइन होगा, बी नंबर कह रहे हैं हारिस भाई। प्राइवेट जॉब करने लगे हैं अभी, अच्छा आप वारिस भाई जॉब करने लगे हैं, ओह दैट्स लवली। मैं भी सोच रही हूँ यार खर्चे नहीं चल रहे हैं अभी वारिस भाई अभी इतना खर्चा बढ़ गया है यूट्यूब का कि खर्चे नहीं चल रहे हैं, तो सोच रही हूँ मैं भी कहीं जॉब वॉब देख लो, ठीक है। हाउ ओवर द वास्ट, हमारा जो रहेगा, हाउ ओवर द वास्ट मेजोरिटी ऑफ अर्थक्वेक अर्थक्वेक अकर एट द बाउंड्रीज ऑफ बाउंड्रीज बिटवीन टेक्टोनिक प्लेट्स, बाउंड्रीज बी नंबर हो जाएगा। बी इज द राइट उत्तर हियर सच बता रही हूँ डावन भाई, सारे फोन सिस्टम सब बंद हो रहे हैं, अब नहीं काम कर रहा है कुछ भी। चलो आगे बढ़ेंगे, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारे लोग बताइएगा चौथे नंबर पे क्या होगा, ठीक है। कॉन्टिनेंटल एंड ओशियनिक, कॉन्टिनेंटल एंड ओशनिक may move towards each other, scrap past each other to pull apart as they, सारे लोग बताएगा। कॉन्टिनेंटल एंड ओशनिक सॉरी कॉन्टिनेंटल एंड ओशनिक फ्लैश है, may move towards each other, टेबल्स may move towards each other, प्लेटर्स या फिर प्लेट्स, बताइए क्या हो जाएगा। डी नंबर लिख रहे हैं डावन भाई भी, सूरज जी भी और साहिन जी भी, ठीक है। हमारा जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, प्लेट्स, है ना। सो कॉन्टिनेंटल एंड ओशनिक प्लेट्स मे मूव टुवर्ड्स ईच अदर, स्क्रैप पास्ट ईच अदर एंड पुल अपार्ट एज दे मूव स्लोली अक्रॉस द प्लैनेट्स अपर मेंटल, ठीक है। अब पांचवें नंबर पे क्या हो जाएगा, यहीं से बता दीजिए। दिस एक्टिविटी ऑफ द प्लेट एंड प्रेशर दैट इज बिल्ट अप एट द बाउंड्रीज कैन रिजल्ट इन द अर्थक्वेक, मूवमेंट है, पेश है, पैसेज है। एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए आप लोग भी। दिस एक्टिविटी ऑफ द प्लेट्स, दिस मूवमेंट ऑफ द प्लेट्स, पेस ऑफ द प्लेट्स या फिर पैसेज ऑफ द प्लेट्स एंड प्रेशर दैट इज बिल्ट अप एट द बाउंड्रीज कैन रिजल्ट इन अर्थक्वेक। बी नंबर लिख रहे हैं सूरज जी, डावन भाई, साहिन जी भी। डी नंबर सारे लोग लिख रहे हैं, डी नंबर सारे के सारे लोग लिख रहे हैं, डी नंबर सारे लोग बता दीजिए प्लीज। डी नंबर सारे लिख रहे हैं भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। डी नंबर लिख रहे हैं पैसेज, this passage of the plate and the pressure that is built up at the boundaries can result in earthquakes। नहीं यार, पैसेज होगा, मूवमेंट होगा, पैसेज होगा, मूवमेंट होगा, क्योंकि मूवमेंट होगा प्लेट्स, दिस मूवमेंट ऑफ द प्लेट्स, क्योंकि यहाँ पे इन प्लेट की बात हो रही है, कॉन्टिनेंटल और ओशनिक की बात हो रही है, कॉन्टिनेंटल और ओशनिक की बात हो रही है ना, तो वहाँ पे तो कॉन्टिनेंटल और ओशनिक जो रहेगा वो क्या करेगा, मूव करेगा एक दूसरे के तरफ, मूव करेगा ना। कॉन्टिनेंटल और ओशनिक प्लेट की बात हो रही है। दिस continental and oceanic plates and the pressure is built at the boundaries can result in earthquake ना। बताइए ना प्लीज, थैंक यू सो मच, सारे लोग बताइए प्लीज। मिस्टर वारिस क्या कहते हैं, कंटेंट दमदार लाने लगे हो अब धीरे धीरे वारिस भाई धीरे धीरे करना ही पड़ेगा। वारिस भाई ने हारिस भाई ने कहा बी नंबर। डिसकंटिन्यूटी बताइए जी, रिवाइज करेंगे डिसकंटिन्यूटी। नहीं सूरज जी सुनिए ना, खुशी जी आपकी टाइपिंग की भी प्रैक्टिस हो रही है, इससे अभी नहीं हो रही। सूरज सुखविंदर भाई अभी तो नहीं हो रही है। बी फॉर बिगनर, फोकस, एपिसेंटर, सबडक्शन, ऑल क्लियर ठीक है मैडम, जब क्लियर है तो क्या ही बोल रहे हैं आप कुछ नहीं बोलेंगे। थैंक यू सो मच मिस्टर वारिस, थैंक यू सो मच भाई। आगे बढ़े, हम आगे बढ़े, बस खत्म है यार आज का सेशन खत्म है। और लगभग मैंने मॉक पूरा अच्छे से कराया, जितना कोशिश कर सकती थी करा। बाकी अब कल मिलेंगे दोस्तों, थैंक यू सो मच। डावन भाई शुक्रिया। वारिस भाई कहाँ काम करने लगे, थोड़ा सा बता दो यार प्लीज डू लाइक, सारे लोग लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और सब्सक्राइब मार दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, तब तक के लिए शुक्रिया, सिया।